पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के फ़ौज के हवाले से बयानात मुख्तलिफ़ वक्तों में बदलते रहे। कभी तो वोट को इज़्ज़त दो और नाम लेके कि इलेक्शन के अंदर किसका क्या रोल था, आर्मी चीफ़ का भी नाम लिया, DGI का भी नाम लिया। फिर बहुत से मौके ऐसे आए कि वो प्यार और मोहब्बत वाली बातें भी हुई। अब ये बात तय करना मुश्किल हो जाता है कि किस वक्त इन्हें कौन सी बात सूट कर रही होती है, या ये बयानिया जो है वो पहले वाला जो इनके जुमले थे उनको याद रखा जाए, या जो जुमले आज बोले हैं इसको अहमियत दी जाए। पार्टी लाइन क्या होगी, इसके साथ साथ इनके अंदर और बाहर आने वाले जो पार्टी लीडर्स हैं उनकी भी एक तरतीब है बाकायदा। समझ नहीं आती, कभी शहबाज साहब 6 माह के लिए अंदर होते हैं तो मरियम बाहर होती हैं, फिर शहबाज साहब बाहर आते हैं तो मरियम का बोलना बंद हो जाता है। इस वक्त शहबाज साहब भी बाहर हैं और मरियम भी बाहर हैं, और मरियम का बयानिया कश्मीर के अंदर फ़ौज के हवाले से वो भी इंटरेस्टिंग है। नवाज़ शरीफ की भी वजाहत पेश की कि जो कुछ उनके बयानात थे उसको गलत मानी पहनाए गए, और ख़ुद अपने जुमलों में भी जिस मोहब्बत का इजहार किया उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। मुझे उन बच्चों पर जो वर्दी में मलबूस थे, पाक फौज के जवान, मुझे उन पर बहुत प्यार आया। मैंने भी उनको सलाम किया और उनकी अक्सरियत ने सलूट किया, तो मुझे वो जो एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है वो मेरा बना उनके साथ। तो मुझे ये भी ख्याल आया, ये अपने घरों से दूर यहाँ पर पहरे दे रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान की नालायकी, नाअहली और जो महंगाई का तूफान आया हुआ है पाकिस्तान में, इनके घर वाले भी कितने उससे अफेक्ट हुए होंगे। मुझे तकलीफ है इस बात की। जिस तरीके से कहा जाता है कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इसी तरीके से हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या कोई और है उसको फ़ौज के किसी जवान को सियासत में घसीटना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा होता है, उसको बस शाबाश दें कि आप मुल्क की हिफाजत के लिए जो कुर्बानी दे रहे हैं आपको शाबाश है, सल्यूट है। इसके ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहिए कि एक पेज है हमारे साथ खड़े हैं, हमारे दुश्मन हो गए, इलेक्शन हरा दिया, किसके साथ हैं। ये चीज़ें फ़ौज को चाहते ना चाहते हुए सियासत के अंदर उसका एक रोल बना देती हैं। आप एक बयान देते हैं कि मेरी मुलाकात हुई थी वहाँ, ये भी बातें आती रही, मिलने गया था वहाँ, ये बातें डिस्कस हुई, लंच पे मिले थे, डिनर पे मिले थे, 20 साल पुराने ताल्लुकात हैं। ये बातें वही हो जाता है कि काम आप फिर कोशिश करते हैं कि आपकी ताकत का इजहार हो कि फ़ौज आपके साथ खड़ी है। हुकूमत भी यही करती है, हर इशू के ऊपर जहाँ मसला सामने आता है वो कहते हैं एक पेज के ऊपर। वो पाकिस्तानी रियासत का एक इदारा है, उसको उसका काम करने दें, आप अपना काम करें। कश्मीर के अंदर ही दूसरा उन्होंने कश्मीर की बेटी होने का भी नारा लगाया, वो भी सुन लीजिए। मरियम नवाज शरीफ कश्मीर की सच्ची बेटी है। आपको बिनते कश्मीर मरियम नवाज शरीफ का सलाम। इमरान खान सुन लो, 3 साल लगा के तुमने सिलेक्टर्स को साथ मिला के मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो धांधली का या तुमने जो वोट चोरी का और ये कि चोर है लूट के ले गए, बयानिया जो तुमने खड़ा किया था ना, वो बयानिया तुम्हारा आज मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा है। दीपावली के लिए आटा चोरो, चीनी चोरो, जान चोरो। अब इनका ये जो बयान है काफ़ी हद तक इसके अंदर वज़न है। जितने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेन लीडर्स पकड़े गए थे, बड़े बड़े इल्ज़ामात थे, 100 अरब, 150 अरब, 50 अरब, मनी लॉन्ड्रिंग, पता नहीं हुंडी हवाला और क्या लंबी लंबी फहरिस्तें थी, हमने वो रिपोर्ट्स के अंदर पढ़ी। कोई एक चीज़ भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर साबित होना आज तक जो है वो इनके लिए मुमकिन नहीं हो सका। नाकामी हुई मुकम्मल तौर के ऊपर, बल्कि जो आला अदलिया से ज़मानत के फ़ैसले आए ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में, शाहिद खाकान के केस में और दीगर लोगों के केस में, वो बाकायदा हजीमत का बायस हैं। जहाँ ये कहा जाए कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, गिरफ्तारी सिरे से थी ही गलत, शाहिद खाकान के ऊपर केस ही नहीं बनता। जब ये बातें जब आएंगी, या उसको कहा जाए शहबाज शरीफ के ऊपर के करप्शन तो साबित नहीं हुई है, तो टैक्स एवेजन का केस है, तो फिर कहाँ गए वो सारे आपके इदारे, कहाँ गया वो बयानिया सारा जिसको लेकर 3 साल पाकिस्तान गुजार के आज तक यहाँ पहुँचा है। शायद खुर्शीद शाह के अलावा, और शायद उनका भी फैसला आएगा तो पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PMLN की, जिनके ऊपर इतनी लंबी फहरिस्तें हमने पढ़ी थी, एक केस भी साबित कर सकें। मैं ये नहीं कहूँगा कि जरदारी साहब बहुत भले आदमी, उन्होंने करप्शन नहीं की, बिल्कुल नहीं कह सकता। ना ये कहूँगा कि वो शरीफ फैमिली जो है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जिन्होंने साबित करना था, अगर उनकी नालायकी से ये दिन आ जाए कि अदालतें ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि आपके पास तो 4 आने का सबूत नहीं है, इल्ज़ाम आप 100 अरब के लगा रहे हैं, तो साथ दावा बहुत बड़ा है। अभी भी क्या करें, पहले तो 100 अरब का इल्ज़ाम था कि खा लिया, अब 300 अरब का दावा भी है कि हमने वसूल भी कर लिया। दिखाइएगा।
इस वक्त 1000 रुपये से ज़्यादा अरब रुपये से ज़्यादा की रिकवरीज़ ओवरऑल आपकी मुख्तलिफ़ केसेस में, जिसमें आपकी नैब की रिकवरीज़ हैं, FIA की रिकवरीज़ हैं, हमारे 2 सूबों में एंटी करप्शन की रिकवरीज़ हैं, बेनामी की रिकवरीज़ हैं। तो ओवरऑल क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसका मौजूद है, और अगर चोरी नहीं हुई तो ये रिकवरीज़ क्या हवा में हो गई हैं। 33 अरब रुपया जो जरदारी के फ्रंटमैन थे, जरदारी साहबान के, जो 5000 अरब रुपए का टोटल केस है, अब ये $200 मिलियन बनता है, ये अलहदा रिकवर हो चुका है। अब ये सैकड़ों हज़ारों अरब कहाँ आया है? ये अगर पार्लिमान कोई मुंतखब पार्लिमान है और इसका कोई काम है, किसी लेजिस्लेटिव वर्क के अंदर इसकी अहमियत है, तो इसको पूछना चाहिए बुला के कि वो कौन सा 1000 अरब है, कौन सा 33 है और कौन सा 300। ये अरबों की कहानी है, 300 रुपये की बात नहीं हो रही। दावे ही कर देने हैं सिर्फ कि 300 खा लिया, 300 वसूल कर लिया। तो पार्लिमान डिसफंक्शनल होना शायद इससे ज़्यादा उसकी कोई और मिसाल नहीं हो सकती कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है वो उस पार्लिमान का हिस्सा भी हैं, फिर भी वजाहत नहीं मांगते कि बताइए कि 300 आया कहाँ से और गया कहाँ पर।